हेलो दोस्तों, सीयूईटी मित्रा के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमारे यूट्यूब चैनल पर अलग अलग सीरीज़ चला रहे हैं और एक हमारी सीरीज़ है नो द यूनिवर्सिटी। और आज के इस सीरीज़ के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपसे भारत के दक्षिणी भाग में स्थित अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी सिचुएटेड एंड एस्टैब्लिश्ड इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया नोन एज यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। कभी कभी आप इसको हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी या अगर आप शॉर्ट फॉर्म में जाएं तो HCU के नाम से भी जानते हैं। इस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं अपना मास्टर्स कर रहा था उसके बाद फर्दर रिसर्च डिग्रीज के लिए मैंने भी यहाँ का एंट्रेंस दिया था एंड आई वाज रैंक 1। तो ये यूनिवर्सिटी एक अच्छा ऑप्शन है खासतौर पे उन लोगों के लिए जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स में पढ़ाई करना चाहते हैं अपने अंडर ग्रेजुएट लेवल पर, यानी 5 साल की डिग्री लेना चाहते हैं। साथ में ये रिसर्च के लिए भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। जहाँ तक हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की बात है तो वहाँ पर आपको सोशोलॉजी, नेचुरल साइंसेज, सोशोलॉजी प्लस अदर सब्जेक्ट्स, जैसे कि अगर आप सोशल एक्सक्लूजन पढ़ना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए भी ये यूनिवर्सिटी अच्छे से जानी जाती है। यहाँ की फैकल्टीज टॉप क्लास हैं, तो अगर आपको यहाँ पढ़ने का मौका मिलता है तो वो बिल्कुल भी खराब ऑप्शन नहीं होगा। तो सबसे पहले कुछ ज़रूरी जानकारी इस यूनिवर्सिटी के बारे में जान लीजिए। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट क्या है। यूनिवर्सिटी काफ़ी पुरानी है। 1974 में इसे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया था। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसका पूरा का पूरा फंडिंग जो है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से होता है। मतलब ये कि अगर आप अपनी पढ़ाई ऐसी जगह से करना चाहते हैं जहां पे फंड का कोई क्राइसिस ना हो, मुद्रा का कोई क्राइसिस ना हो, तो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक अच्छा ऑप्शन बनता है। लोकेशन कहाँ है? गच्चीबौली, हैदराबाद। आप जब भी हैदराबाद पहुंचेंगे तो आप चले जाइए, DLF साइबर सिटी से आगे बढ़ते हुए आपको एरिया मिलता है। बहुत कमाल का एरिया है, ग्रीन कैंपस है और ऑफ कोर्स यहाँ का फूड भी अपने आप में आपको हैदराबाद के टेस्ट की याद दिलाएगा। कैंपस एरिया काफ़ी बड़ा है, लगभग 2000 एकड़ में ये कैंपस फैला हुआ है। पेड़ पौधे काफ़ी हैं, थोड़ी चट्टानें भी आपको मिलती हैं यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो इस यूनिवर्सिटी में आपको मेगालिथ्स मिलते हैं। मतलब कि जैसे अगर हम JNU की बात करें तो JNU भी पहाड़ी पर स्थित है, पहाड़ का एरिया है। दिल्ली में छोटा सा हमारा अरावली का रेंज है, उस पर स्थित है। ऐसे ही यहाँ पर आपको पुराने केव्स, स्टोन स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। तो इस यूनिवर्सिटी में भी जब लोग पढ़ने जाते हैं ना तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वॉक पे निकलते हैं। एक अलग वाइब्रेंट कैंपस लाइफ है, क्योंकि मैंने उस वॉक को किया है और मैंने देखा है। और लॉन्ग वॉक्स होते हैं और आप वहाँ जाके स्टोन स्ट्रक्चर्स के पास जाके आप इतिहास का भाग बनते हैं। तो बहुत बड़ा कैंपस एरिया है, बहुत ही रिच कैंपस एरिया है। यूनिक फीचर क्या है कि इसके कोई ब्रांचेस या एफिलिएटेड कॉलेजेस नहीं हैं। मतलब ये बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ में होता है। जैसे मान लीजिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने अपने रीजनल ब्रांचेस या सेंटर खोल दिए हैं या उनके साथ कई सारे कॉलेजेस एफिलिएट हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एक कॉम्पैक्ट यूनिवर्सिटी है। आपको सब कुछ सिर्फ यूनिवर्सिटी के अंदर ही मिलेगा। इसमें प्राइमरी एम क्या है कि आप नॉलेज को बेहतर तरीके से एक इंटीग्रेटेड मैनर में, ह्यूमैनिटीज़ और साइंसेस के इंटीग्रेटेड मैनर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। स्पेशल फोकस यहाँ पे होता है इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ और रिसर्च को बढ़ावा देने में। और ये एक तरीके से एक सिटी कैंपस जो है वो एक इतिहास की बड़ी महत्वपूर्ण हस्ती से जुड़ा हुआ नाम है। आप देख पा रहे होंगे सरोजनी नायडू, तो उनका जो फॉर्मर रेजिडेंस था उसे इस यूनिवर्सिटी को गिफ्ट कर दिया गया था। तो जब आप इस यूनिवर्सिटी का पार्ट बनते हैं तो आप इतिहास का पार्ट बन रहे हैं। जहां तक UG कोर्सेज जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं उसके लिस्ट की बात है या यूनिवर्सिटी के अदर फीचर्स की बात है, तो इसकी जानकारी हमें यूनिवर्सिटी ने ही अपने वेबसाइट और सम डॉक्यूमेंट्स के मदद से उपलब्ध करा दी है। सो यू नीड नॉट गो एनीवेयर एल्स। इफ यू विजिट द वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी, देयर यू विल फाइंड ऑल द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कोर्सेज, प्लस देयर आर सम डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल एट द वेबसाइट दैट कैन ऑल्सो हेल्प यू। इससे भी आपको मदद मिलेगी नई जानकारी लेने में। जैसे कि मान लीजिए अगर हम इसके कोर्सेज की बात करें और यूनिवर्सिटी को समझने की बात करें, देखिए सबसे पहले यूनिवर्सिटी देखते हैं। अगर आप देखें तो मैंने पहले से ही कुछ चीज़ आपके लिए खोल के रखी है। मतलब क्या है, ये यूनिवर्सिटी है, होम है, अबाउट अस है, वर्चुअल टूर का आपको पूरा ऑप्शन यहाँ मिलेगा। कभी मौका मिला तो मैं आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का एक वर्चुअल टूर सिर्फ वेबसाइट से नहीं बाकायदा जाके ज़रूर अपने चैनल पे दिखाने की हम कोशिश करेंगे फ्रॉम CUET मित्रा। लेकिन अगर हम एकेडमिक यूनिट्स की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए, तो चलिए स्कूल एंड डिपार्टमेंट्स को देखते हैं। देखिए, जैसे ही आप स्कूल एंड डिपार्टमेंट्स को खोलेंगे, टैब पे क्लिक करते हैं, तो देखिए आपको क्या क्या मिलता है। यहाँ पर एक तरीके से पूरा का पूरा डिफरेंट मॉडल्स आपको दिखेंगे। जैसे कि अगर हम स्ट्रेंथ देखें तो यहाँ पे लगभग 12 स्कूल्स हैं और 46 डिपार्टमेंट्स हैं इस यूनिवर्सिटी में। यानी हम 12 बड़े स्कूल्स की बात कर रहे हैं जहाँ पे अलग अलग डिसिप्लिन्स की पढ़ाई होती है।
46 डिपार्टमेंट्स हैं, यानी रिच यूनिवर्सिटी है। डिफरेंट आपको ऑप्शंस मिलेंगे, अभी थोड़ी देर में वो और क्लियर आपको हो जाएगा। और अप्रोक्सीमेटली 400 फैकल्टीज हैं, यानी टीचर्स की कमी यहां पर नहीं है। 400 फैकल्टीज कहां पर, देखिए डिफरेंट डिसिप्लिन में क्या है, ह्यूमैनिटीज है, सोशल साइंसेज है और साइंसेज है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने इसे एक वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया के नाम से नवाजा है कि ये यूनिवर्सिटी काफी बेहतर है। आइए जरा हम लोग एक बार होम पे जाके थोड़ा सा और जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं इस टैब पे क्लिक करूं तो देखिए हमारे पास एकेडमिक यूनिट्स हैं। तो आइए ज़रा स्कूल्स एंड डिपार्टमेंट्स को फर्दर और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए, सबसे पहला हमारे पास स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है, फिर स्कूल ऑफ फिजिक्स है, देन वी हैव स्कूल ऑफ केमिस्ट्री, स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज, स्कूल ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन साइंसेज, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज, स्कूल ऑफ इंग्लिश इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड कम्युनिकेशन और स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज। फंडामेंटली इट इज मोर कनेक्टेड विद द नेचुरल साइंस एंड द ह्यूमैनिटीज सेक्टर। अगर हम इसी एकेडमिक्स वाले पार्ट में ही, एकेडमिक्स यूनिट्स में ही अगर जरा देखें कि सेंटर्स का क्या हाल है यहां पर, एक मिनट, देखिए सेंटर्स पे आते हैं। देखिए जब आप सेंटर्स पे क्लिक करेंगे तो हमें क्या क्या मिलता है, ये देखिए। देखिए सेंटर्स क्या होते हैं, जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो सेंटर्स पे थोड़ा सा फोकस रखा कीजिए। उसका सिंपल रीजन बता देता हूं। सेंटर किसी भी स्टडी का एक बड़ा ही स्पेसिफिक डोमेन होता है। मतलब जैसे मान लीजिए आपका स्कूल हुआ, स्कूल में आपके आर्ट साइंस कॉमर्स बढ़ते होंगे, है ना, और फिर उसमें मान लीजिए एक इनर सर्कल हो जो आर्ट्स में कुछ स्पेशल चीज़ पे काम कर रहा हो, जो मान लीजिए साइंस में कोई स्पेशल चीज़ पे काम कर रहा हो, तो उसको हम सेंटर की तरह समझ सकते हैं। तो यहाँ सेंटर्स क्या क्या हैं, एनर्जी, हाई एनर्जी मटेरियल्स, नैनो टेक्नोलॉजी, अप्लाइड लिंग्विस्टिक ट्रांसलेशन स्टडीज, इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कॉग्निटिव साइंसेज, कंपैरेटिव लिटरेचर, बहुत कमाल का एरिया है ये, अर्थ ओशन एंड एटमॉस्फेरिक साइंसेज, इंग्लिश लैंग्वेज स्टडीज, एंडेंजर्ड लैंग्वेज एंड मदर टंग स्टडीज एक्सेट्रा। इन सब के ऊपर स्पेसिफिक और यूनिक पढ़ाई भी कराई जाती है। तो इस यूनिवर्सिटी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट सेंटर्स एंड डिफरेंट स्कूल्स हैं। अगर हम फैसिलिटीज़ को समझने की कोशिश करें तो लाइब्रेरी, हॉस्टल्स, स्पोर्ट्स, फर्दर इंस्ट्रूमेंटेशन, लैब, गेस्ट हाउस और अदर एम्यूनिटीज़ यहाँ पे उपलब्ध हैं। जैसे कि अगर हम जेएनयू से कंपेयर करें तो जेएनयू में हमारे हॉस्टल के नाम भारत की नदियों पर हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के साथ हॉस्टल के नाम दिए गए। तो हॉस्टल लाइफ ना आपको एक अलग माहौल देती है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई हॉस्टल रूममेट मान लीजिए फाइन आर्ट से हुआ, तो हो सकता है कि उसके हॉस्टल रूम में आपको उसकी दीवारों पे उसके द्वारा बनाए गए कुछ पेंटिंग्स भी नजर आए, ठीक है। तो इस तरीके से हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक डिफरेंट कैंपस एनवायरनमेंट आपको देता है। अगर हम इंटीग्रेटेड कोर्सेज को देखें ना, मान लीजिए अगर हम जानना चाहें कि कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें आपको इंटीग्रेटेड पढ़ाई यहाँ पे उपलब्ध रहती है, तो आइए यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के थ्रू ही देखते हैं। देखिए उन्होंने क्या किया था, अपनी साइट पे 2024 के लिए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स का पूरा लिस्ट यहाँ बना के दिया था। तो हम इसमें जाएंगे, आप हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज वाले पार्ट में से ऑलरेडी जान रहे होंगे कैसे एडमिशन होता है। अभी मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ कौन कौन से मेजर कोर्स हैं। देखिए इंटीग्रेटेड कोर्सेज यानी कि जहाँ पर ग्रेजुएशन प्लस डिग्री होती है, तो मैथमेटिकल साइंसेज में है, फिजिक्स में है, इसके बाद केमिकल साइंसेज, केमिस्ट्री, फिर आपको मिलता है बायोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी, देन आपको मिलेगा ऑप्टोमेट्री, हेल्थ साइकोलॉजी, फिर हमारे पास कुछ लैंग्वेज से रिलेटेड है, तेलुगु, हिंदी, लैंग्वेज साइंसेस, फिर हमारे पास है उर्दू, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस यानी मेरा सब्जेक्ट, फिर सोशोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है। यानी ये कुछ हमारे ऐसे कोर्सेज हैं जहां पर इंटीग्रेटेड पढ़ाई इसमें कराई जाती है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को आप ऐसे समझें कि एक तो वो आपको मौका देता है इन वन डिग्री दो बड़े काम कर लेने का। इंटीग्रेटेड कोर्स मतलब ग्रेजुएशन प्लस डिग्री आपको मिल जाती है। सेकंड, आपको एक यूनिक कैंपस लाइफ मिलता है। थर्ड, इसे वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज का रैंक मिला हुआ है बाय एमएचआरडी, यानी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। फोर्थ, ये आपको सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, हैदराबाद का कल्चर, अब हैदराबाद जाओगे तो घूमोगे भी ना, वहाँ चार मीनार आपको मिलेगा, साथ में आप हुसैन सागर लेक देख सकते हैं, गोलकोंडा फोर्ट है, ऐसे एरियाज को आप घूम सकते हैं। तो आपको एक रिच सिटी लाइफ भी देता है।
फूड कल्चर बहुत कमाल का है। तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन का मौका मिल रहा है तो आपका ऑल राउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड करियर डेवलपमेंट होने की संभावना या प्रॉस्पेक्ट्स बेहतर हो जाते हैं। सो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फर्दर वीडियोस के साथ एक और नो द यूनिवर्सिटी सीरीज में एक नई यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी लेके मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगा।